हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा विषय है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिससे जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही लेकर आ चुके हैं। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों वीडियो ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वो द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित थे? ए पांड्य, बी चोल, सी चेर, डी पल्लव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चोल वंश से। राजकुमार एलारा, जिसे एल्लाला या एल्लान के नाम से भी जाना जाता है, एक द्रविड़ शासक थे और चोल वंश से संबंधित थे। उन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? ए पूर्व आर्यकाल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी उत्तर वैदिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी उपगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारत पर हूनों का आक्रमण सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय भारत पर गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त का शासन था। स्कंदगुप्त ने उस समय हूनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ए अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, बी कालिदास कंबन वासुमित्र, सी कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, डी नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष नागार्जुन और वासुमित्र सभी कनिष्क के समकालीन थे, जिसमें अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक, वक्ता, नाटककार और कवि थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे और वासुमित्र एक बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। याद रखिएगा आप सभी, कनिष्क का शासनकाल 127 से 150 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ए गाय, बी बैल, सी हाथी, डी कुत्ता। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुत्ता। आदि मानव ने लगभग 15,000 साल पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। आदि मानव द्वारा कुत्ते को शिकार के लिए, भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए पालतू बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी द्रविड़। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य, सी पांड्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वातापी। वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। यह वर्तमान कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। वातापी को बादामी के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने ही वातापी पर आधिपत्य स्थापित करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी शुंग। सही आंसर है ऑप्शन ए, एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया था। एलोरा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ए निम्न पुरापाषाण, बी मध्य पुरापाषाण, सी उच्च पुरापाषाण, डी ताम्र पाषाण। सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी अवंती, डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कालाशोक शिशुनाग वंश का तीसरा राजा था। उसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा दिया था।
इससे पहले शिशुनाग वंश की राजधानी गिरिव्रज थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, बी चौहूदड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है और ये एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? ए ऋग्वेद, बी मनुस्मृति, सी मुंडकोपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद। सही आंसर ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रुद्रदामन कौन था? ए सातवाहन शासक, बी वाकाटक शासक, सी शक शासक, डी कुषाण शासक। सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन एक शक शासक था। वो भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ए जातक, बी पंचतंत्र, सी रामायण, डी महाभारत। सही आंसर है ऑप्शन ए, अजंता की चित्रकारी में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन कथाओं में बुद्ध के गुणों और आदर्शों को दर्शाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी बिंदुसार, डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह सांची में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए वाराणसी में, बी ताम्रलिप्त में, सी मथुरा में, डी प्रयाग में। सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। इसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हर्षवर्धन द्वारा उदारता पूर्वक दान भी दिया जाता था। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ए उपगुप्त, बी तुषास्प, सी मेघस्थनीज, डी विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बनाने में मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी भद्रबाहु, डी सिद्धार्थ। सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। वे 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक जीवित थे। महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर ने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ए प्लिनी, बी विशाखादत्त, सी कौटिल्य, डी मेगस्थनीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी कुषाण काल में, डी सातवाहनों के काल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। इस कला शैली का विकास भारतीय और यूनानी रोमन कला के मेल से हुआ था। गांधार कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां बुद्ध है, जो यूनानी देवता अपोलो के समान दिखती है। गांधार कला का चरम विकास 1ली से 4ठी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? ए चंपा, बी कुम्भहार, सी उज्जैन, डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष पटना की कुम्भहार से मिले हैं। कुम्भहार मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का एक हिस्सा था। इन अवशेषों में स्तंभ, द्वार, भवन और आयताकार आकृतियां शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? ए हम्पी,
बी सतारा, सी तक्षशिला, डी अरिकमेडु। सही आंसर है ऑप्शन डी अरिकमेडु। अरिकमेडु तमिलनाडु में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है जहां रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, सिक्के और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो रोमन संस्कृति और व्यापार के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। सही आंसर है ऑप्शन सी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए ललितादित्य मुक्तापीड, बी संग्रामराज, सी दिद्धा, डी संग्रामराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। वे करकोटा वंश के तीसरे शासक थे जो 8वीं सदी में कश्मीर पर शासन कर रहे थे। मार्तंड सूर्य मंदिर उस समय के सबसे बड़े और सबसे भव्य हिंदू मंदिरों में से एक था। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना है। यह है प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े टॉप 25 एमसी क्विज। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।